ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपनी अमूर्त काया पर, अपने आप पर अपना आभ्यंतर शरीर ही हमारा स्वरूप है। वही एकमात्र आनंददाता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए और अपने सब दुखों से रक्षा कीजिए। अपने में उपस्थित होने मात्र से हम सुखी होते हैं। दुखों से दूर रहते हैं। अपने आभ्यंतर शरीर ही आराध्य है। उसका अनुभव करना ही उसकी आराधना करना है। अपने शरीर से जुड़कर अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। बाहर के जगत से जुड़ने में किंचित भी समझदारी नहीं है। अपना अंतर जगत ही जुड़ने योग्य है। उसी से हमें सुख की अनुभूति होती है। ध्यान को बाहर रोके रखना वही हमारे दुखों का मूल है। अपने ध्यान को अपने दोनों नथनों पर लाइए। अपने नथनों में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, वहाँ जो भी संवेदना है, उससे जुड़कर रहिए। हमारे श्वसन संस्थान का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। बायां नथुना और दायां नथुना नासाग्र दृष्टि रखिए।
यहाँ की संवेदना का ही अनुभव करते रहिए। यहाँ श्वासोच्छ्वास की क्रिया है और सुख दुख रूप संवेदना है। बाहर के जगत से हम नहीं जुड़े, इसके लिए अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़िए। उस प्रकार बाहर की जानकारियों से अपने को बचा कर रखिए। बाहर की जानकारियां ही हमें आकुलता प्रदान करती है, आकुल व्याकुल करती है और रोगग्रस्त करती है। बाहर की जानकारी से बचे रहने के लिए अपने सिर से पांव तक अपने आभ्यंतर शरीर की हमें शरण है। इस शरण को छोड़ना नहीं है, अपने शरीर पर ही बने रहिए। जरा भी अपने पर दया आती हो, अपने को दुखों से बचाना चाहते हो, सुखद जीवन जीना चाहते हो, तो बस अपने सिर से पांव तक बने रहने का पूरा प्रयत्न करिए। दोनों नथनों का भाग हमें अपने हर भाग में सुखद संवेदना चाहिए, इसलिए हमें अपने हर भाग से जुड़ना है। अभी नथनों के भाग से जुड़िए। इससे श्वासोच्छ्वास दीर्घ होता है। दोनों नथनों का भाग बायां नथना और दायां नथना हमारा कोई भाग बिना संवेदना का नहीं है। बस संवेदना सुखद हो, इसके लिए अपने से जुड़कर रहना है। अपने शरीर से विमुख रहें, उसकी उपेक्षा करें, तो ये हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और रोगग्रस्त होना ही दुख है। अपने शरीर से जुड़कर इसको स्वस्थ रखिए और सुखी रहिए। यदि शरीर अस्वस्थ होता है तो कोई विद्या, कोई धन काम नहीं आने वाला है। और अपने को स्वस्थ रखने के लिए न विद्या की जरूरत है, न धन की ही जरूरत है। बस अपना एहसास करिए, अपने शरीर की संवेदना से युक्त रहिए। परमात्मा के पास कोई धन नहीं है, वे बाह्य जगत का ज्ञान भी नहीं करते हैं और वे ही सबसे अधिक सुखी हैं। ज्ञान का और धन का दोनों का परिग्रह छोड़िए, और धन के परिग्रह से भी ज्ञान का परिग्रह ज्यादा बुरा है।
बाहर की जानकारी में ही हम अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, शरीर से जुड़कर नहीं रहते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में इंद्रिय जय करने का उपदेश है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का उपदेश है। समग्र ज्ञान ही मूर्त काया की सहाय से होता है, इसलिए उसको एक इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है और उससे ही हमारा संसार बनता है। अनेक प्रकार के दुखों को हम सहते हैं। सब लक्ष्मी और सरस्वती का मोह छोड़िए और अपने काया से युक्त रहिए। न लक्ष्मी की जरूरत रहेगी न सरस्वती की, और जितनी जरूरत रहेगी उससे अधिक आपको उसकी प्राप्ति अपने आप होने वाली है, क्योंकि अंतर्मुख रहने से उत्तम भाग्य का निर्माण होता है। अंतर्मुख रहने से जहाँ हमें परमात्मा मिलता है तो वहाँ लौकिक सुख कोई दूर नहीं है। दोनों नथनों का भाग श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, पेट के फूलने और सिकुड़ने के साथ श्वास का आवागमन होता है नथनों के द्वार से। अपने नथनों से जुड़कर अपने नथनों को स्वस्थ रखिए। नथनों का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम यहीं से ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब तक संसार है, जब तक मूर्त काया है, तब तक हमें हमारे बाह्य शरीर को ऑक्सीजन चाहिए और बाह्य शरीर के स्वस्थ रहने से ही हम स्वस्थ रहते हैं। आभ्यंतर ही और बाह्य शरीर का घनिष्ठ संबंध है, अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। दोनों नथनों का भाग अब मुख के भीतर आइए, होठों से लेकर कंठ तक अंतर यात्रा करिए। होठों से लेकर कंठ तक दोनों होठ मिले हुए, दंत पंक्ति ऊपर की दंत पंक्ति से नीचे की दंत पंक्ति मिली हुई, जिह्वा जिह्वा पर ध्यान रखकर जिह्वा को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए। हमने घ्राण इंद्रिय पर ध्यान लगाया, अब रसना इंद्रिय पर ध्यान लगाइए।
ऊपर तालु का भाग, जिह्वा को पलटकर तालु से लगाकर रखिए और तालु भाग का संवेदन कीजिए। अपना संवेदन करने में कोई प्रमाद नहीं हो। वास्तव में तो ये काम हमको 24 ही घंटे करना है। अपने शरीर से युक्त रहना और इसको स्वस्थ रखना। बहिर्मुख रहने से ही हम अस्वस्थ होते हैं। तो रोगों से अपनी रक्षा कीजिए अंतर्मुख रहकर। अपने शरीर में रोगों को शरण नहीं देना है। हम अपने में रहते हैं तो फिर रोगों का प्रवेश नहीं होता। रोग का अंश भी हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसके लिए सतत अपने शरीर के संवेदन पूर्वक रहिए। निरंतर अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना है। अनेक भाग हैं यहाँ पर, अनेक अंग हैं, अनेक उपांग हैं। हमको शरण देने के लिए, आश्रय देने के लिए, आलम्बन देने के लिए। बाहर के लोग हमारे को निरंतर संग नहीं ले सकते हैं। हमें निरंतर आलम्बन चाहिए और हम अपना ही आलम्बन निरंतर ले सकते हैं। हमारा उपयोग निरालंबन ही रहता, वह किसी न किसी को विषय बनाता है। बाहर की दुनिया को विषय बनाने में हम रोगग्रस्त होते हैं और अपने आभ्यंतर शरीर से इसको विषय बनाने से, इसका संवेदन करने से हम रोग मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। बहिर्मुखता का समय कम करते जाइए। इसको पूरी तरह समाप्त कर देना है, पूरी तरह अंतर्मुख हो जाना है। जिह्वा, तालु, जिह्वा का स्वाद नहीं बिगड़े, इसके लिए जिह्वा भाग पर अपने ध्यान को रोकिए। अपने को स्वस्थ रखने की हमारी जिम्मेदारी है। हम स्वस्थ नहीं रहते तो हम भी दुखी रहते हैं और हमारा परिवार भी दुखी हो जाता है। शरीर की किंचित भी उपेक्षा नहीं करना है। निरंतर इससे युक्त रहने का प्रयास करिए। कंठ के भाग पर आइए और कंठ को स्वस्थ रखिए। होठों से लेकर कंठ तक हर भाग को अनुभव में लीजिए।
अब गर्दन के भाग पर आइए। हमारा रोम रोम उत्तम है और हमें अपने रोम रोम को स्वस्थ रखना है। सिर से पांव तक आप परमात्मा हैं। अपने आप को मनुष्य मत मानिए। यह तो कर्म के संबंध से उत्पन्न स्थिति है और कर्म का अभाव होने से आपका शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और वह शुद्ध स्वरूप परमात्मा रूप है। अंतरंग में आप सिर से पांव तक परमात्मा हैं। बस उससे उसकी महिमा लेकर उससे युक्त रहकर अपने परमात्मा रूप को प्रकट कर लेना है। और इस परमात्मा को जीने के लिए, सुख के लिए कोई बाह्य पदार्थ नहीं चाहिए, बाह्य पदार्थ का ज्ञान भी नहीं चाहिए। हम अपने में ही पूरे हैं। प्रभु तू सब बातों पूरा, काहे होत अधीरा, अधीर होकर बहिर्मुख नहीं होना है। धैर्य के साथ अंतर्मुख बने रहिए। किंचित वेदना भी हो तो सहिष्णु रहिए। अपनी महिमा ग्रहण कर अपने से युक्त रहिए। अपने सीने के भाग पर आइए। भीतर फेफड़ों का भाग है। यहाँ भी पवन का गमनागमन होता है। सीने के भाग से युक्त रहिए। शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हृदय भी यहाँ पर है। गंभीरता के साथ सीने के भाग से जुड़कर रहिए। बाहर की दुनिया से जुड़ने में सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं है। लौकिक जीवन जीने से ही हम नाना दुख भोगते हैं। अंतरंग में अपनी अमूर्त काया से जुड़कर पारलौकिक जीवन जीना प्रारंभ करिए। जो जीवन उत्कृष्ट है, अत्यंत सुखद है। सीने का भाग परमात्मा को अस्वस्थ नहीं होने देना है। यहाँ वेदना की कणिका भी प्रकट होना अच्छा नहीं है। अंतर्मुख रखकर सर्व प्रकार की वेदनाओं से रहित रहिए। केवल केवल आनंद का ही भोग होता है जब अंतर्मुख रहते हैं और कर्मों का क्षय कर देते हैं। सर्वांग में आनंद का अनुभव करिए। सर्वांग से जुड़कर बाहर की दुनिया से जुड़ना नितांत मूर्खता है।
प्रकृति के नियम का उल्लंघन है। प्रकृति को यह स्वीकार नहीं है कि हम बहिर्मुख हों। प्रकृति के विधान में ही बहिर्मुखता का निषेध है। इस विधान को जानिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हमको मालूम ही नहीं है कि बहिर्मुखता से कष्ट होता है, तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। बाहर के पदार्थों का जानना आपराधिक है, ये प्रकृति का न्याय है और उसका दंड हमको मिलता है। कुछ भी बाहर का जानना अपराध रूप है। हम अपनी आराधना से च्युत होते हैं, परमात्मा की सेवा से च्युत होते हैं, परमात्मा की विराधना करते हैं। अपने पेट के भाग पर आ जाइए। पेट का फूलना और सिकुड़ना महसूस कीजिए। श्वसन संस्थान नथनों से लेकर पेट तक, यहीं पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आकर इस श्वसन संस्थान को स्वस्थ रखिए। दोनों नथनों का भाग, मुख के भीतर का भाग, यहाँ से भी हम जाने अनजाने में श्वास आती जाती है। मुंह खुला रहने पर जीवा, दंत पंक्ति और तालु, कंठ, गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।